अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। अजीज़न मन, आजकल हमारी कोशिश है कि हम इंग्लिश कंटेंट बनाना सीखें, क्योंकि अगर हम इंग्लिश कंटेंट बनाकर यूट्यूब के ऊपर अपलोड करेंगे तो हमें जो व्यूज़ हैं वो बड़ी बड़ी कंट्रीज से आएंगे, लाइक यूएसए, यूके या कनाडा वगैरह से, क्योंकि उनका जो सीपीएम होता है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। और अगर हमारी वीडियोज़ के ऊपर व्यूज़ कम भी आते हैं तो कम व्यूज़ के बावजूद भी हमारी अच्छे सीपीएम की वजह से अर्निंग अच्छी हो सकती है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र आकर यहाँ पर मैं आपके पास एक चैनल लेकर आया हूँ। मेरे पास एक चैनल मौजूद है। ये देखिएगा, इस चैनल के ऊपर आपको जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं इनके ऊपर 2,15,000, 2,29,000, 2,45,000 यानी कोई भी शॉर्ट आपको लाखों व्यू से कम नज़र नहीं आएगा। और अगर मैं आपको इसकी पॉपुलर वीडियोस दिखाऊं तो पॉपुलर वीडियोस के ऊपर 27 लाख, 25 लाख, 21 लाख, 19 लाख, 14 लाख यानी कि ऑलमोस्ट 70 से 80% वीडियोज़ के ऊपर मिलियंस के अंदर व्यूज़ हैं। और इस चैनल की जो एस्टिमेटेड अर्निंग है वो $700 से लेकर $11,000 तक है। और अगर ये चैनल एक महीने के अंदर $1,000 अर्न करता है तो अगर आप एक नया चैनल स्टार्ट करते हैं और आप एक बिगिनर हैं और रेगुलर काम करके अगर आप 1.5 से 2 महीने के अंदर अगर चैनल को मोनेटाइज कर लेते हैं तो अगर आप 1,000 का हाफ करके $500, अगर उसका भी हाफ कर लें तो $250 भी अगर आप मंथली कमाना शुरू कर देते हैं तो इट मीन्स कि आप पाकिस्तानी 60 से 65,000 रुपये घर बैठकर आसानी से कमा सकते हैं, वो भी सिर्फ डेली के आधा घंटा या 1 घंटा काम करके। तो चलिए आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाता हूँ कि किस तरह आप एक इंग्लिश कंटेंट वाला चैनल क्रिएट करके अपनी वीडियोज़ यानी कि शॉर्ट वीडियोस क्रिएट कर सकते हैं। और इस टॉपिक पर अगर आप वीडियोस बनाते हैं तो कितने ज़्यादा चांसेस हैं आपके चैनल के ग्रो होने के। इस वीडियो के अंदर मैं आपको तमाम चीज़ें स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। स्क्रिप्ट कैसे लिखा जाता है, आपने प्रॉम्प्ट कैसे लिखनी है, इमेजेस कैसे बनानी है, वॉइस ओवर कैसे करनी है, वीडियो को एडिट कैसे करना है। नेक्स्ट इस वीडियो के अंदर मैं आपको कुछ टिप्स भी बताऊंगा कि आपने अपनी वीडियोस के अंदर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट कैसे करनी है, क्योंकि हम टोटल कंटेंट एआई से जनरेट करवा रहे हैं ताकि अगर हमारी ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उसके अंदर तो कल को हमारा जो चैनल है वो यूट्यूब की पॉलिसीज़ के अंदर रहते हुए ईजिली मोनेटाइज भी हो जाएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें अनाउंस करना अपने आज के विनर को। तो पहले हम विनर को अनाउंस कर लेते हैं, उसको सब दोस्त मिलकर सपोर्ट कर लेते हैं और फिर चलेंगे हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो चलिए जी, विनर अनाउंस करने के लिए हम अपनी लास्ट वीडियो के लिंक यहाँ पर पेश करते हैं और पिक अप विनर के ऊपर क्लिक कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे आज के जो विनर हैं वो कौन है। हमारे आज के जो विनर हैं वो हैं रानी, और इनके नाम का चैनल है और गुड जॉब का इन्होंने कमेंट किया, तो थैंक यू सो मच। तो ये हमारे आज की विनर हैं और इनके चैनल का जो लिंक है वह मैं कम्युनिटी पोस्ट के अंदर पोस्ट करूँगा। तो सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है जो वीडियोज़ देख रहे हैं कि इनके चैनल को विजिट करें, जितना हो सकता है इनको सपोर्ट करें। हमारे सपोर्ट करने से हमारा कोई नुकसान होगा नहीं, लेकिन इनको बहुत अच्छी हेल्प मिल सकती है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके चैनल को हम इसी तरह सपोर्ट करेंगे तो आपने करना क्या है, इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अपनी चैनल वाले आईडी से सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट अपने चैनल वाले आईडी से करना है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम दोबारा कमेंट पिक करेंगे, जो विनर होगा इसी तरह सब दोस्त मिलकर उसको सपोर्ट करेंगे। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो दोस्तों, ये जो चैनल मैंने आपके ऑलरेडी चैनल दिखाया है, ये चैनल है हिस्ट्री से रिलेटेड, कि हिस्ट्री से रिलेटेड आप शॉर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर। अब वो हिस्ट्री किसी भी टाइप की हो सकती है और हिस्ट्री के अंदर किसी भी टाइप का आप जो टॉपिक है वो कवर कर सकते हैं। तो हम लेंगे यहाँ पर चैट जीपीटी का सहारा। तो आपने सिंपली क्या करना है, अगर मोबाइल के ऊपर काम कर रहे हैं या कंप्यूटर के ऊपर काम कर लें तो आपने सिंपली चैट जीपीटी को ओपन कर लेना है और चैट जीपीटी को जाकर एक आपने छोटा सा प्रॉम्प्ट देना है। यहाँ पर जो सारी गेम है वो प्रॉम्प्ट्स की ही होगी, बाकी सारा कॉपी पेस्ट काम होगा, तो प्रॉम्प्ट्स को ज़रा ध्यान से समझ लीजिएगा। आपने चैट जीपीटी को जाकर कहना है कि मुझे यूट्यूब के लिए एक शॉर्ट्स का चैनल क्रिएट करना है जिसमें मैंने हिस्ट्री से रिलेटेड शॉर्ट्स वीडियोस बनानी है। मुझे उससे रिलेटेड कुछ टॉपिक्स के आइडियाज़ दे दो ताकि मैं उसके मुताबिक जो वीडियोज़ हैं वो क्रिएट कर सकूं। अब जितने भी प्रॉम्प्ट हम इस वीडियो के अंदर यूज़ करेंगे वो सारे प्रॉम्प्ट मैं अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लास्ट में दे दूंगा, तो अगर वहाँ से आप जाकर जो कि उनको कॉपी पेस्ट करके इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, चैट जीपीटी को एक छोटा सा प्रॉम्प्ट दे देता हूँ। जी, मैंने चैट जीपीटी को यहाँ पर प्रॉम्प्ट दे दिया। मैंने उसको ये कहा है कि हिस्ट्री से रिलेटेड मुझे यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने हैं और जो कि यूट्यूब के ऊपर वायरल भी हो जाएं, तो मुझे उससे रिलेटेड कुछ आइडियाज़ दे दो। तो चैट जीपीटी ने क्या किया है कि मुझे यहाँ पर टॉप 7 वायरल हिस्ट्री यूट्यूब शॉर्ट्स के आइडियाज़ दे दिए हैं कि यूट्यूब के ऊपर जो टॉप 7 वायरल शॉर्ट्स हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, उनके कुछ आइडियाज़ यूँ हैं। पहला आइडिया उसने दिया कि व्हाट इफ हिस्टोरिकल सिनेरियोज अल्टरनेट हिस्ट्री, यानी कि हिस्ट्री के अंदर जो कुछ हुआ है अगर वो ना होता, उसके मुतबादिल होता तो क्या होता। ठीक है। दूसरा टॉपिक उसने दे दिया वन शॉकिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स, और इसी तरह मिस्ट्रीज फ्रॉम हिस्ट्री, और इसी तरह उसने मुझे 7 डिफरेंट टॉपिक्स दे दिए कि इन 7 में से कोई भी आप एक टॉपिक चूज़ करके उससे रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। याद रहे कि ये हमारे मेन टॉपिक्स हैं और इन टॉपिक्स के अंदर हमारे पास सब टॉपिक्स होंगे जो कि हमारी वीडियोज़ के टॉपिक्स होंगे जिनके ऊपर हम वीडियोज़ बनाएंगे। तो फर्ज करें कि मुझे इनमें से ये तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है ये अच्छा लगता है कि मिस्ट्रीज फ्रॉम हिस्ट्री,
कि हिस्ट्री के अंदर जो मिस्ट्रीज हुई हैं उनसे रिलेटेड मुझे कुछ वीडियोस बनानी है। आप सबको कवर कर सकते हैं। अगर आप एक टॉपिक ऊपर आपकी वीडियोस खत्म हो जाती हैं या आपको आइडियाज़ नहीं मिलते तो आप इनमें से दूसरा कोई भी आइडिया ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपने ये मिस्ट्रीज़ वाला सेलेक्ट किया है तो आप सारी मिस्ट्री के ऊपर ही वीडियोज़ बनाएं, तो आप हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं अब ChatGPT को क्या कहूँगा कि मुझे ये तीसरे नंबर वाला जिसको मिस्ट्रीज फ्रॉम हिस्ट्री वाला टॉपिक पसंद आया, अब इस टॉपिक से रिलेटेड मुझे कुछ टॉपिक्स दे दो ताकि मैं उनके ऊपर वीडियोज़ जो कि हैं वो तैयार कर सकूँ। तो अब ChatGPT को मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दे दिया। मैंने उसको ये कहा कि मिस्ट्रीज फ्रॉम हिस्ट्री मुझे इस टॉपिक पर यूट्यूब शॉर्ट्स बनाने हैं, इससे रिलेटेड कोई 10 टॉपिक बताओ, यानी कि इससे रिलेटेड मुझे 10 वीडियोस के टॉपिक बताओ जिनके ऊपर मैं वीडियोस बना सकूं। तो ChatGPT ने यहाँ पर क्या किया है कि मिस्ट्रीज फ्रॉम हिस्ट्री, उसने कहा कि ये एक ज़बरदस्त आइडिया है जो कि जल्दी यूट्यूब के ऊपर कामयाब हो सकता है। और उसने मुझे यहाँ पर 10 टॉपिक्स दे दिए हैं कि इनमें से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आप अपनी वीडियो तैयार कर सकते हो। तो आपने इसी तरह ChatGPT को इस्तेमाल करके डिफरेंट आइडियाज़ ले लेने हैं। जहाँ पर आपको आइडिया जो अच्छा लगेगा उससे आपने इसका स्क्रिप्ट लिखवा लेना है कि इस आइडिया के ऊपर मुझे एक मुकम्मल स्क्रिप्ट लिख कर दो। तो फर्ज करें कि इसके अंदर मुझे यहाँ पर एक जो है वो कोई भी हमें एक टॉपिक ले लेते हैं, जैसे कि 6 नंबर है द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट, कि मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनानी है जिसके अंदर है कि 2 बच्चे हैं, उनकी जो स्किन है वो हरी थी, ज़बान अजीब थी और कहते थे कि वो किसी और दुनिया से आए हैं। कैप्शन आइडिया है क्या ये एलियंस थे। यानी मुझे ये आइडिया अच्छा लगा है तो मैं ChatGPT को अब क्या कहूँगा कि मुझे 6 नंबर, या तो आप ये नाम लिखकर बता देंगे या उसको सिंपली इतना बता देंगे कि मुझे 6 नंबर वाला आइडिया अच्छा लगा है, इसके ऊपर मुझे एक मुकम्मल स्क्रिप्ट लिख कर दे दो और सीन बाय सीन इमेजेस बनाने के लिए प्रॉम्प्ट भी लिख कर दो और हर सीन की वॉइस ओवर करवाने के लिए उसके जो नोरेशन है या उसका जो स्क्रिप्ट है या वॉइस ओवर का जो प्रॉम्प्ट है वो भी हमें लिख कर दे दो। तो मैं ChatGPT को यहाँ पर क्या कहूँगा, मैंने उसको ये कहा कि ओके मुझे 6 ऑप्शन पर एक मुकम्मल स्क्रिप्ट लिख कर दो जिसमें इमेज प्रॉम्प्ट्स हों सीन बाय सीन और उनकी नरेशन भी हो और नरेशन इंग्लिश में होनी चाहिए, क्योंकि हमें अपना एक इंग्लिश कंटेंट बनाना है। तो हम उसको ये कहेंगे कि जो वॉइस ओवर वाला स्क्रिप्ट है वो हमें इंग्लिश के अंदर लिख कर दे दो ताकि हम उसके मुताबिक इंग्लिश में वॉइस ओवर करवा सकें। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ChatGPT ने क्या किया है कि हमारा जो टॉपिक था द ग्रीन चिल्ड्रन ऑफ वुलपिट, उसके ऊपर उसने हमें यहाँ पर ये देखें, ये दूसरा सीन है, ये पहला सीन है। उसने पहले हमें क्या किया, इमेज का प्रॉम्प्ट दिया। अब इस प्रॉम्प्ट को यूज़ करके हम इमेज बनाएंगे। नेज नरेशन मीन कि हमारा जो वॉइस ओवर वाला है टॉपिक है वो इसकी हमने वॉइस ओवर करवानी है। तो उसने हमें सीन बाय सीन इमेज प्रॉम्प्ट भी दे दिया है और हर सीन के अंदर जितनी वॉइस ओवर होगी वो उसने हमें वॉइस ओवर की लाइन्स भी लिख कर दे दिए कि इनकी आपने वॉइस ओवर करवानी है। अब यहाँ पर मुझे एक चीज़ अच्छी नहीं लग रही, वो क्या है कि अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो इमेज बनाने के प्रॉम्प्ट्स हैं वो उसने एक एक लाइन का प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया है और अब प्रॉम्प्ट जितना डिटेल्ड होगा उतनी अच्छी हम इमेज इससे जनरेट करवा सकते हैं। अब अगर मुझे प्रॉम्प्ट्स अच्छे नहीं लगे हैं तो मैं ChatGPT को एक प्रॉम्प्ट और दे दूंगा। मैं कहूँगा कि मुझे ये वाले प्रॉम्प्ट्स जो कि हैं दोबारा लिख कर दो डिटेल के साथ और जो हमारे करैक्टर्स हैं जो उसके अंदर होंगे उनको भी डिटेल से डिफाइन करो ताकि हमारी जो इमेज है वो एक डिटेल्ड इमेज और परफेक्ट इमेज हम उससे जनरेट करवा पाएँ। चले मैंने यहाँ पे ChatGPT को दोबारा प्रॉम्प्ट दे दिया। मैंने कहा कि इनकी इमेज प्रॉम्प्ट दोबारा लिख कर दो डिटेल के साथ और हर प्रॉम्प्ट में करैक्टर डिफाइन होना चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे तो ChatGPT ने हमें सिर्फ जो प्रॉम्प्ट्स हैं वो अब 4-4, 5-5 लाइन के अंदर डिटेल के साथ लिख कर दे दिए हैं। तो इसी तरह हमारे जो टोटल 6 सीन थे, हर सीन के हमारे पास इमेज प्रॉम्प्ट्स दोबारा आ गए हैं। अब जो लोग कहते हैं ना कि सर आप इमेज बनाते हैं अच्छी बनती है, जब हम बनाते हैं तो हमारी इमेज अच्छी नहीं बनती, उसकी रीज़न यही होती है। अगर आपको कहीं पर लगता है कि ChatGPT आपको प्रॉम्प्ट सही नहीं दे रहा तो आप ChatGPT को दोबारा कहें कि मुझे डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो, तो वो आपको जितने अच्छे प्रॉम्प्ट लिख कर देगा उतनी अच्छी आप उसे क्रिएटिविटी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा इनसे इमेजेस और वॉइस ओवर करवाना। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली जाएंगे गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर इमेज जनरेट करवाने के लिए हमने क्या करना है, पिकल्यूमन का हम इस्तेमाल करेंगे। आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और आपने जाकर सर्च करना है पिकल्यूमन, ठीक है। picklumen.com सर्च करेंगे। ये बिल्कुल फ्री टूल है जिसको आप फ्री यूज़ करके अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट करवा सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि पिकल्यूमन फ्री नहीं है तो भाई आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखें। अगर आप सही तरीके से इस्तेमाल करना सीख जाएंगे, सही से उसको लॉगिन करेंगे तो ये बिल्कुल फ्री है। मैं तो इतने अरसे से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे कभी इसने नहीं कहा कि भाई मुझे पैसे चाहिए, आपकी जो लिमिट है वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर अपनी जो इमेजेस हैं वो जनरेट करवानी है। तो हम क्या करेंगे, ChatGPT के ऊपर जाएंगे और हमारा जो टॉपिक्स था उसके हम यहाँ से प्रॉम्प्ट लिख लेना स्टार्ट कर देंगे। जैसे कि हमारा पहला प्रॉम्प्ट था ये इमेज जनरेट करवाने का, इसको हम सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पर लाकर पेस्ट करेंगे। आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमने अपनी इमेज की जो रेशियो है वो 9:16 सेलेक्ट करनी है, क्योंकि हम इसके शॉर्ट बनाना चाह रहे हैं। हम सिंपली जनरेट के ऊपर कर देंगे क्लिक। जैसे हम जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी जो पिक्चर है वो क्रिएट होना स्टार्ट हो चुकी है। तो कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम आता है, यहाँ पर देखेंगे तो हमारी जो इमेज है वो क्रिएट हो चुकी है। इसी तरह अब हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करेंगे, दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करेंगे,
और दूसरे प्रॉम्प्ट को कॉपी करके इसी तरह अपना यहाँ पर पेस्ट करेंगे, सेटिंग चेक कर लेंगे, अगर सेटिंग खराब हो जाती है तो आप सेट कर लीजिएगा, अदरवाइज कंटिन्यू पर क्लिक करके आप अपनी दूसरी इमेज भी जनरेट करवा सकते हैं। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, अपने तमाम प्रॉम्प्ट्स की इमेजेस जनरेट करवा लेता हूँ और इनको अपने कंप्यूटर के अंदर सेव कर लेता हूँ। सेव करने का इशू आता है तो यहाँ पर देखेंगे आप, जैसे जहाँ पर आपकी इमेज बनी हुई है तो यहाँ पर ये नीचे आपके पास यहाँ पर ये सेव वाला ऑप्शन आ रहा है, एरो वाला, इसके ऊपर आपने क्लिक करके इसको सेव करना होता है। ये देखें जैसे इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा ऑटोमेटिकली क्या है, मेरी जो इमेज है वो क्या हो गई है, सेव हो चुकी है। ठीक है, तो अब इसी तरह आपने क्या करना, अपनी सारी इमेज को जनरेट करवा के उनको सेव कर लेने। तो मैं जल्दी से इनको जनरेट करवा लेता हूँ। तो चलिए जी, मैंने अपनी सारी इमेजेस जनरेट करवा के उसको सेव करवा लिया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा वॉइस ओवर करवाना। तो वॉइस ओवर भी हम एक फ्री टूल से करवाएंगे। तो उसके लिए आपने जाना है गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर आपने सर्च करना है CapCut.com। आपने सिंपली CapCut.com सर्च करना है और ये वाला आपके साथ ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली इसको अपने किसी भी जीमेल अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपने यहाँ पर देखना है तो क्रिएट AI वॉइसेस फ्रॉम टेक्स्ट टू ऑडियो, इसके नीचे ये क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसके ऊपर आपने सिंपली क्लिक कर लेना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास इसका जो वॉइस ओवर का पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर ये टेक्स्ट टू स्पीच का। अब हमारे पास जो ChatGPT ने हमें यहाँ पर प्रॉम्प्ट दिए थे जिसके हमने वॉइस ओवर करवानी थी वो कुछ इस तरह के थे। ठीक है, अब ये एक एक लाइन हमारे पास लिखी हुई है तो आपने क्या करना है, इनको बारी बारी आपने सबको करना है कॉपी। कैसे, ये वाला कॉपी करके आपने इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। फिर आगे दूसरी लाइन आपने कॉपी करनी है जिसकी आपने करवानी है। हमारा दूसरा सीन ये था क्योंकि हमने इसके प्रॉपर एक पैराग्राफ की शक्ल में इसको लिख देना है। तो इस तरह आपकी वॉइस ओवर वाले जितनी भी लाइंस थी आपने उनको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करते जाना है और जल्दी से इनको आपने पेस्ट कर लेना। तो मैं क्या करता हूँ, इन तमाम लाइन्स को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करके और इसकी जो वॉइस ओवर है वो हम जनरेट करवा लेते हैं। तो यहाँ पर फ़र्ज़ करें कि मैंने ये 3 लाइन्स हैं, 2 इनको कॉपी कर लिए, 3 डायलॉग्स हैं। तो आपने यहाँ पर जितनी भी आपकी वॉइस ओवर होगी उसको आपने कॉपी करके पेस्ट कर लेना है। लेफ्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर आपको डिफरेंट वॉइसेज नजर आएंगी, तो आपने इनको यहाँ पर प्ले करके आपने सुन लेना है। ठीक है, जो आपको अच्छी लगेगी वो वाली वॉइस आपने सिंपली सेलेक्ट करनी है। फ़र्ज़ करें मुझे ये अच्छी लगती है या कोई भी ये वाली अच्छी लगती है तो मैं इसको सेलेक्ट करके ये नीचे आप देखेंगे तो जनरेट के ऊपर क्लिक करके आप जैसे जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर राइट साइड के ऊपर ये आपकी जो वॉइस है वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आपने सिंपली ये देखिए ये सेव वाला ऑप्शन आ रहा है और ऑडियो ओनली के ऊपर क्लिक करके आपने इसको अपने मोबाइल या कंप्यूटर के अंदर क्या कर लेना है, आपने सेव कर लेना है। अब हमारे पास इमेजेस भी आ गया, हमारे पास वॉइस ओवर भी आ गया। अब हमारा लास्ट स्टेप रह गया वीडियो को एडिट करना। तो चलते हैं आप किसी भी वीडियो एडिटर के ऊपर। तो भाई वीडियो एडिट करने के लिए आपने करना क्या है, कोई भी वीडियो एडिटर, मेरे पास इस वक्त कंप्यूटर के अंदर फिल्मोरा मौजूद है, आप फिल्मोरा यूज़ करें, कैपकट यूज़ करें, VN यूज़ करें, काइनमास्टर यूज़ करें, InShot यूज़ करें, जो भी आपको एडिटर अच्छा लगे, जो भी आपके पास मौजूद है आप सबको यूज़ कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने लाजमी फिल्मोरा ही यूज़ करना है। तो आपने अपना एडिटर ओपन करने के बाद इसके ऊपर क्लिक करना है, अपनी वॉइस को लेना है। ठीक है, उसके बाद जो इमेजेस आपने वहाँ से क्रिएट किए हैं उन इमेजेस को आपने लेना है। ठीक है, ये मैं इमेजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, इन इमेजेस को लेने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली इनको यहाँ पर ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपनी जो वॉइस है उसको यहाँ पर ऐड कर देना है। ठीक है, अपनी वॉइस को ऐड करने के बाद अब आपने सबसे पहला काम क्या करना है, सीन बाय सीन आपकी जो इमेजेस थी उन इमेजेस को आपने ऐड करना है। पहली इमेज हमारी ये है, इस इमेज को हम ऐड करेंगे यहाँ तक, जैसे जहाँ तक आपने आवाज़ प्ले चेक कर लेनी है कि जहाँ तक आपकी जो वॉइस है वो पहले प्रॉम्प्ट की हो जाए। इसके बाद हमारा दूसरा सीन था ये वाला, हम इसको यहाँ पर ऐड कर लेंगे। ठीक है, इसको ऐड करके ये हमारा यहाँ तक था। ठीक है, इसी तरह आपने आवाज़ को सुनते जाना है और अपनी आवाज़ के मुताबिक जो कि आपकी जो पिक्चर्स हैं वो आपने यहाँ पर सेट करते जाने हैं। ठीक है, जब आप पिक्चर सब सेट कर लेंगे, पिक्चर सेट करने के बाद आपने नेक्स्ट टाइम क्या करना है, इसके अंदर आपने सबटाइटल्स ऐड करने हैं। अब सबटाइटल ऐड करने का मैं आपको आसान सा तरीका बताता हूँ। आपने जो भी आप एडिटर यूज़ कर रहे होंगे उस एडिटर के अंदर आपको सबटाइटल ऐड करने का एक ऑप्शन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ। ठीक है, कि आपने अपनी वीडियो में सबटाइटल कैसे ऐड करने हैं। तो ये हमारी फ़र्ज़ करें कि यहाँ तक थी हमारी जो सीन बाय सीन थी, जस्ट मैं आपको सिखा रहा हूँ। बाकी आपने आवाज़ को सुनते जाना है अपने सीन बाय सीन, क्योंकि हर सीन के साथ जितनी वॉइस ओवर है वो हमें ChatGPT ने बता दी थी। तो जहाँ तक वो वॉइस ओवर हो उसी सीन की आपने इमेज ऐड करनी है। फिर नेक्स्ट स्टेप के अंदर आपने दूसरे सीन की वॉइस सुननी है, जहाँ तक वो वॉइस हो वहाँ तक आपने दूसरी सीन की इमेज जो है वो ऐड करनी है। ये जस्ट मैंने आपको समझाने के लिए जो कि इतनी एक साथ ही उनको सबको ऐड कर दिया। ठीक है, करने के बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपने इमेजेस के ऊपर मोशंस लगाने हैं ताकि इमेजेस आपकी मूव करती हुई नजर आए। तो ठीक है, तो इसके अंदर जो फिल्मोरा है इसके अंदर कुछ मोशंस इस तरह लगते हैं कि क्रॉप और जूम के ऊपर क्लिक करके आपने इसको ऐसे क्रॉप कर देना है और आपने देख लेना है कि कहाँ तक आपकी जो इमेज है वो होती रहे, ताकि आपकी जो इमेज है वो एक जगह रुकी ना रहे, आपकी इमेज जो कि वो जूम होती हुई नजर आए। कभी इधर मूव करती जाए, कभी इधर मूव करती जाए, एक जगह रुकी हुई ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, इनकी जो ऊपर थोड़ी थोड़ी सी मोशंस हैं जूम के, मैं इनके ऊपर ऐड कर दूंगा। तो मैं जल्दी से इनके क्या है वो सारे मोशन जो कि इनके ऊपर ऐड कर देता हूँ।
मोशन ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, इसके ऊपर आपने सब टाइटल ऐड करने हैं। तो सब टाइटल ऐड करने के लिए आपने क्या, सिंपली टाइटल्स के ऊपर जाना है। टाइटल्स के ऊपर जाने के बाद आपने यहाँ पर नीचे देखना है, तो आपके पास यहाँ पर सब टाइटल्स का ऑप्शन आ रहा है। सब टाइटल के ऊपर जाने के बाद यहाँ से आपने अपना स्टाइल सेट कर लेना है, जो भी स्टाइल के अंदर आप सब टाइटल्स ऐड करना चाहें। तो फर्ज करें कि मुझे ये वाला स्टाइल अच्छा लगता है, तो मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक करूँगा। क्लिक करने के बाद आपने इसको ड्रैग करके वीडियो के लास्ट तक लेके चला जाना है, ठीक है। अब वीडियो के लास्ट तक लेके जाने के बाद अब आपने क्या करना है, आपने इसको सुन लेना है। जैसे कि पहली लाइन थी, 12th century England, two strange children appeared in a village called Woolpit. ठीक है। अब फर्ज करें कि हमारी जो पहली लाइन थी वो यहाँ पर ख़त्म हो चुकी है, यहाँ तक, ठीक है। अब इसको यहाँ पर कर देंगे स्प्लिट, बीच में से आप इसको स्प्लिट करेंगे और पहला वाला जो टेक्स्ट है इसको आपने यहाँ पर एडिट करके यहाँ पर आपने अपनी जो पहली लाइन थी वो लाकर पेस्ट कर देनी है। अब वो आपने कहाँ से लेनी है, जैसे कि हमारी ये चैट जीपीटी था, इसने हमें क्या किया था, पहले लाइन की हमारी वॉइस ओवर की जो लाइन थी वो यहाँ पर दे दी थी, ठीक है। अगर आप ये कॉपी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये ऑन स्क्रीन के कैप्शन दे दे तो आप ये कैप्शन भी जो कि है वो कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करके आप वहाँ पर ऐड कर सकते हैं। या आप अगर ये वाला जो हमारी वॉइस ओवर की स्क्रिप्ट थी इसको कॉपी करना चाहें तो ये वाला कॉपी करके आपने सिंपली फिल्म बोर्ड के ऊपर यहाँ पर लाकर पेस्ट कर देना है और इसको सेट करके आपने इसकी जो सेटिंग्स हैं वो कर लेनी है, ठीक है। इस तरह ये ऐड कर देना है। इसी तरह आपने इनको ड्रैग करके आप इसको छोटा करें, अपनी जो भी आपकी स्क्रीन थी उसके ऊपर लाकर आपने इसको प्रॉपर सेट कर लेना है, ठीक है। तो मैं जल्दी से क्या करता हूँ, जहाँ तक आपने वॉइस को सुनते जाना है, जहाँ तक आपकी लाइन होगी वहाँ तक आपने इसको स्प्लिट करते जाना है और स्प्लिट करने के बाद आपने इनको ऊपर कर देना है। और नेक्स्ट आपने इस वीडियो के बैकग्राउंड के ऊपर अपनी म्यूजिक ऐड करना है। तो म्यूजिक आपने क्या करना है, यूट्यूब लाइब्रेरी से जाकर लेना है, अपने यूट्यूब चैनल ओपन करना है, यहाँ पर आकर देखना है तो आपके पास ऑडियो लाइब्रेरी होगी। ऑडियो लाइब्रेरी के बाद यहाँ पर आपने जो कि इसे कोई भी एक बैकग्राउंड म्यूजिक ले लेना है, चाहे आप मोटिवेशनल ले लें, हिस्ट्री ले लें, किसी भी टाइप का आप इससे बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि वो ले सकते हैं। तो आपने इससे सिंपली बैकग्राउंड जब म्यूजिक ले लेंगे तो आपने सिंपली क्लिक करके जो बैकग्राउंड म्यूजिक आपने डाउनलोड किया होगा वही, जैसे कि मैंने ये वाला डाउनलोड किया है तो मैं ये ऐड कर लूँगा इसके बैकग्राउंड के ऊपर, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मेहनत है एडिटिंग के ऊपर। आपने ये सबटाइटल जो कि मैनुअली ऐड कर लेने हैं ताकि आपके ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो जाए। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना, देखते हैं आपने पिक्चर्स यूज़ किए, पिक्चर्स को आपको ऊपर आपने मोशंस लगाई हैं तो आपकी इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर हो गई है। अब आप मैनुअल सबटाइटल ऐड कर रहे हैं तो उसके अंदर भी आपकी जो इन्वॉल्वमेंट है वो हो गई है। तो जब आपकी सारी इन्वॉल्वमेंट अपनी ज़ाती खुद होगी तो आपकी वीडियो को कोई भी नहीं रोक सकता वीडियोज़ को मोनिटाइज होने के अंदर। तो जिनको एआई कंटेंट मोनेटाइज करवाने का इशू होता है उनके अंदर यही होता है कि वो टोटली ऑटो जनरेटेड कंटेंट यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनका जो अकाउंट है वो रिजेक्ट हो जाता है मोनेटाइजेशन से। तो आपने इसके अंदर बाकी इसके अंदर आप जितने भी फिल्टर वगैरह लगाना चाहें, मजीद एनिमेशन लगाना चाहें, वो आप इसके ऊपर ट्रांजिशन वगैरह लगाकर जितनी अच्छी एडिटिंग करेंगे उतना आपका बेनिफिट है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। तो सिंपली इसको आपने एडिट करने के बाद एक्सपोर्ट के ऊपर क्लिक करना है और अपनी वीडियो को क्या है वो आपने एक्सपोर्ट कर लेना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक की समझ आ गई होगी कि किस तरह के हिस्टोरिकल शॉर्ट्स को क्रिएट किया जा सकता है और वीडियो को प्रॉपर एडिट करके दिया जा सकता है। तो इसका शॉर्ट का जो रिजल्ट है वो मैं आपको वीडियो के लास्ट में दिखा देता हूँ, तो आप देख लीजिएगा कि किस टाइप का आप शॉर्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो के अंदर। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। In 12th century England, two strange children appeared in a village called Woolpit. They had green skin and wore clothes no one had ever seen before. They didn't speak English or any known language. They refused all food except green beans. One day the boy died, but the girl survived and finally spoke. She said they came from a place where the sun never shone. Were they aliens or lost children from an underground world? The mystery remains unsolved.